बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वायरमेंटल का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन या फिर हम कह सकते हैं इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम एक बहुत मेजर टॉपिक है। ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इकोसिस्टम्स में मौजूद हैं और डिफरेंट इकोसिस्टम्स में इंटरेक्शंस होती हैं। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिजम्स की इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिजम्स की अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिजम्स की अपने से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, तबादला होता है, उनसे इंटरेक्ट करके वो अपनी फूड हासिल करते हैं, वो शेल्टर हासिल करते हैं और रहने के लिए जगह वगैरह वगैरह। जैसा कि इंटरेक्शंस से दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा भी पहुंचता है, ऐसे इंटरेक्शंस जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान भी पहुंचता है, ऐसी भी इंटरेक्शंस मौजूद हैं जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचता है, और ऐसे भी इंटरेक्शंस मौजूद हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है, और ऐसे भी इंटरेक्शंस मौजूद हैं जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना उसको नुकसान होता है। तो ये सारी की सारी बेसिकली कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम में। तो इंटरेक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में ऐसी इंटरेक्शंस हैं, मैंने आपको क्या बोला कि मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शंस मौजूद हैं। उन मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शंस में कुछ ऐसी इंटरेक्शंस हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को गेट बेनिफिट। कुछ ऐसी इंटरेक्शंस हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को लॉस होता है। बोथ ऑर्गेनिजम्स इट लॉस। और कुछ ऐसी इंटरेक्शंस भी मौजूद हैं जिससे एक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है। वन गेट बेनिफिट एंड सेकंड वन इज लॉस। और कुछ ऐसी इंटरेक्शंस भी हैं जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, जैसा कि मैंने ये लिखा। ये सारी की सारी इंटरेक्शंस हैं। अब सबसे पहली इंटरेक्शन क्या लिखी है कि बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी को भी नुकसान नहीं होता। तो ऐसी इंटरेक्शंस जिनमें दोनों को फ़ायदा हो और दूसरी किसी को भी नुकसान ना हो, उस इंटरेक्शंस को बेसिकली बोलते हैं हम सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस is the type of interaction between the organisms in which both organisms get benefit, या फिर एक बेनिफिट गेन करती है और दूसरी neither will be harm nor to be benefit, और किसी को भी नुकसान या नफ़ा नहीं होता। तो सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है इसकी ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट जिसमें करते हैं वो है बेसिकली म्यूचुअलिज्म। Mutualism is the interaction in which both organisms get benefit. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, अब एमएससी। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ बेनिफिट ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माइकोराइजल एसोसिएशन की। पढ़ा हुआ है ना, माइको राइजल एसोसिएशन।
माइकोराइजल एसोसिएशन बेसिकली माइको बोलते हैं फंजाई को, ठीक है, माइको बोलते हैं फंजाई को, और लाराइजल बोलते हैं, यहाँ पर हम वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स इन्वॉल्व हों, उस एसोसिएशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। बात क्या कर रहा हूँ कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट किस तरह से, माइकोराइजल एसोसिएशन का आपको पता है कि माइकोराइजल एसोसिएशन बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच द फंजाई and the vascular plants are involved. In this case, both organisms get benefit. कैसे बेनिफिट हासिल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये फंजाई है, फंजाई वेस्कुलर प्लांट्स की रूट से अपनी फूड को गेन करती है, ठीक है। फंजाई क्या करती है? विदड्रॉ फूड फ्रॉम रूट्स फ्रॉम हायर प्लांट्स रूट्स, और फूड की सूरत में आपको पता है प्लांट्स की फूड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होती है, वगैरह वगैरह। फंजाई खुद तो अपनी खुराक ले रही है, वेस्कुलर प्लांट्स को इस्तेमाल करती है। इसमें वेस्कुलर प्लांट्स का क्या फायदा? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में मैंने बोला था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं। बहुत ज़्यादा रेन्स होने की वजह से उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, अपर सॉइल स्ट्रक्चर होता है, उससे वाटर, रेन का वाटर है, रेन के वाटर के साथ साथ वहाँ से अपर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। अब जब अपर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिमूव होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चले गए? डीपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब इतने डीप चले गए हैं कि वहाँ पर बेशक वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स बहुत बड़ी होती हैं, ये उन मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले सकते। अब वहाँ पर जहाँ पर मिनरल्स को ये नहीं ले सकते, फंजाई इनकी मदद करती है, बिकॉज फंजाई हैविंग हायर रूट्स देन दैट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। फंजाई वहाँ पर जाकर मिनरल्स लेगी, वहाँ से न्यूट्रिएंट लेगी, वहाँ से पानी लेगी, वहाँ से जो प्लांट्स की रिक्वायर्ड मैटर हैं वो लेकर क्या करती है? इन वेस्कुलर प्लांट्स को देती है। वेस्कुलर प्लांट में फंजाई टेक वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीपर लेयर, और ये न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करता है वेस्कुलर प्लांट्स। तो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये टाइप थी इंटरेक्शन की जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। दूसरे नंबर पर इंटरेक्शंस जो थी वो है कि इन विच द बोथ एनिमल्स गेट लॉस, दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। अब ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है। आपको मैंने हर लेक्चर में तकरीबन बताता हूँ कि हम जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बेशक हम उतना अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, एक वर्किंग प्लेस देंगे, वर्किंग मटेरियल देंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को गो थ्रू कर सको। बिकॉज इन्वायरमेंटल इज़ सो लेंथी, इतनी लेंथी है कि मुझे लेक्चर प्रिपेयर करने में भी 5 से 6 घंटे अगर लग जाए तो ये एक वाइट बोर्ड पर आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि इतना जर्नल और इतना लेंथी है। तो फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का लॉस होता है।
फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन ये वो बातें हैं जो आपने सारी की सारी पढ़ी, लेकिन कुछ नई चीजें हैं मैं आपको बताता चलूँगा। कंपटीशन ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का नुकसान ही नुकसान होता है, चाहे वो किसी फील्ड में हो। अब बायोलॉजी में कंपटीशन से क्या मुराद है, सुने। द इंटरेक्शन इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स या फिर बोथ स्पीशीज गेट हार्म, दिस टाइप ऑफ द इंटरेक्शन इज नोन एज द कंपटीशन। कंपटीशन कौन नहीं जानता कि दो तरह का होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मौजूद होता है। एक इंटर स्पेसिफिक और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बेसिकली क्या होता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किसको बोलते? इंटर का मतलब आज ज़हन में बिठा लेना, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इंटर का मतलब डिफरेंट, इंटर का मतलब डिफरेंट। अब ऐसा इंटरेक्शन जो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान हो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं सारा बिकॉज दिस इज द जनरल। इंटर का मतलब डिफरेंट और इंट्रा का मतलब सेम। इंट्रा का मतलब सेम। दो ऑर्गेनिजम्स हों भी सेम स्पीशी के और उनके मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन, दैट विल बी द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंटर और इंट्रा बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ द कंपटीशन। इन दोनों केसेस में दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल इंट्रा की बात करता हूं, पहले इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। साइंटिस्ट हैं, एक है टिलमान एंड कोवन। टिलमान एंड कोवन, they will be draw a experiment on the plants, herbaceous plants, and they notice the self thinning in plants। नहीं समझ आया? सुने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सेल्फ थिनिंग जो होती है प्लांट्स में उसको नोट किया। ये सेल्फ थिनिंग की होती है। सेल्फ थिनिंग क्या होती है? जब छोटे होते हैं प्लांट्स तो वो हजारों की तादाद में होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो 100 की तादाद में रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब छोटे प्लांट्स थे उनमें कोई कंपटीशन नहीं था, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेते थे। जो ही एक प्लांट थोड़ा सा बड़ा, उसने कंपटीशन शुरू किया, साथ वाले प्लांट का न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर दिया। अब वो साथ वाले प्लांट का जब न्यूट्रिएंट लिया उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई और उसके साथ वाले में न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी हो गई, एंड वाइस वर्सा। ये सारा कुछ चलता है और प्लांट्स जो बड़े होते हैं वैसे वैसे प्लांट्स की थिनिंग यानी कि उनके नंबर रिड्यूस होते चले जाते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट था टिलमान एंड कोवन का। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ग्रास पे, और उस ग्रास का नाम था शोगरम नेटन्स। शोगरम नेटन्स पर
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता था? इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 2 पॉट्स लिए, पॉट समझते हो ना, गमले लगा लो, कि 2 इन्होंने पॉट्स लिए, छोटे छोटे पीसेस लिए लैंड के। ये फॉर एग्जांपल 2 पॉट्स मैंने ड्रा किए, इसमें उन्होंने उगाए 10 प्लांट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस पॉट में, ये पॉट नंबर 1 ये 2, इसमें उगा दिए 20 प्लांट, ठीक है, 3 4 5 20 से भी ज्यादा। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, ये पॉट नंबर 1 विच हैविंग sufficient space for every plant to grow, but in this case the plant growing very closely to each other, that having no sufficient space for each to take nutrients from the soil. What happen in this case? In this case, when time passes, there will be a self thinning, there will be a competition, and this competition between the same members of the same species. So this species competition interaction is known as the intraspecific competition. For example, in this case there will be a, with the passage of time, only 10 members or 12 members will be remain, and all others will be eliminated out from the area, and this is the self thinning. And in this case there will be no self thinning, because each plant having equal chance to develop. समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो ये है इंट्रास्पेसिफिक, अपने ही मेंबर के अगेंस्ट कंपटीशन, दैट विल बी द इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, ये उनमें से एक एग्जांपल। अब आ गया इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक ये तो फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी की सारी जो इंटरेक्शंस हैं उनमें मेजॉरिटी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दौरान। अब इंटरस्पेसिफिक में क्या है? इंटरस्पेसिफिक में एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वो लाइन है, वो फीड करेगा डियर की फैमिली पे, ठीक है। ये डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं। लाइन फीड ऑन डियर, ठीक है। जैसे भेड़िया है, दे आर फीड ऑन मोज, रैबिट ऑन माउस, हॉक ऑन रैट, एटसेट्रा। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बेसिकली बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंट्रैक्शन, जैसे लाइन हंट टू डियर, ठीक है। उसके बाद वोल्फ हंट टू मूज, हॉक हंट टू रैबिट या फिर रैट। ये सारे के सारे इंट्रैक्शंस हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होते हैं। और इन इंट्रैक्शंस में आप बताओ कि, एक मिनट, मैंने कहा था कि कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, कहा था, आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। दोनों को नुकसान का मतलब क्या? लाइन ने जब डियर को खाया, डियर का नुकसान हुआ, लाइन का नुकसान हुआ, इसको तो खुराक मिली, इसका नुकसान तो नहीं हुआ ना। अब इसका नुकसान किस तरह से होगा? जब ये एक डियर को खा लेगा, उसके साथ मौजूद जो डियर्स थी उनको पता चलेगा कि ये हमारे एनिमीज हैं, आइंदा से इनसे बचना है और ज़्यादा तेज़ भागना है। अब ज़्यादा तेज़ भागेंगी जब डियर्स, तो लाइन्स को अपनी खुराक हासिल करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगी। जब ये एफर्ट करेगा तो इसकी एनर्जी वेस्ट होगी, इसकी फिटनेस रिड्यूस होगी, इसकी पर कैपिटा रिडक्शन होगी, इसका ग्रोथ रेट कम होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस लाइन को भी अफेक्ट करेंगी, इस डियर के साथ साथ, और दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक एवोल्यूशनरी रेस कंटिन्यू होगी, जिसमें
प्रीडेटर प्रीडेटर अपना शिकार करने के लिए एफर्ट करेगा और प्रे अपनी जान बचाने के लिए एफर्ट करेगा। और एक प्रिंसिपल है, एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल मुझे याद आ गया, इसका मतलब इस प्रिंसिपल का नाम है लाइफ डिनर प्रिंसिपल। लाइफ डिनर प्रिंसिपल ये बेसिकली डॉकिंस, एक इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट है, वो अपनी बुक में लिखता है लाइफ डिनर प्रिंसिपल में कि जब रात होती है, ठीक है, तो हर ऑर्गेनिजम्स जिसको खुराक नहीं मिली होती उसको खुराक चाहिए होती है, बिकॉज उसने अपनी पूरी रात गुजारनी होती है, फिर सुबह डे के लिए अपना वर्क शुरू करना। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिसको खुराक नहीं मिली वो रात में क्या करेगा, अपना डिनर फाइंड करेगा अपना डिनर यानी अपना प्रे फाइंड करेगा। और ये जो प्रीडेटर है, प्रे है, ये अपनी जिंदगी बचाएगा। ठीक है, क्या कहा कि लाइफ से मतलब प्रे शिकार, अपनी जिंदगी बचाएगा, और डिनर किसने करना है, प्रीडेटर ने। प्रीडेटर को अपनी खुराक चाहिए, तो ये खुराक हासिल करने के लिए अपनी एफर्ट करेगा प्रीडेटर, और प्रे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट करेगा। और इन दोनों के दरमियान जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी इनके साथ यूज़ होगी। तो इन दोनों फॉर्म्स में देयर विल बी अ रिडक्शन इन केस ऑफ द कंपटीशन। तो ये कंपटीशन है, बड़ा वाइड करते जाओ, जितना भी करना है। फॉर एग्जांपल लाइन और डी को मैंने 2 लफ्ज़ों में लिखा, लिखो इसको जितना मर्जी, एलेबोरेट करो। वोल्फ को हंट करते हैं, मूव वगैरह, ये सारी की सारी एग्जांपल। और ये याद रखना कि ये जो इंटरेक्शन है इन इकोसिस्टम में, दे विल बी प्ले अ की रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। क्या बोला कि इंटरेक्शंस जो हैं, इंटरेक्शंस प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है सारे ऑर्गेनिजम्स की एक सीक्वेंस, जिसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। फूड वेब का नाम देते हैं। तो फूड वेब एक अलग टॉपिक है, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पहले से, ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये इंटरेक्शंस के ज़रिए से है। और इंटरेक्शंस किधर है? इकोसिस्टम में है। और इंटरेक्शंस किस में है? ऑर्गेनिजम्स में है। यानी कि इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के दरमियान इंटरेक्शंस और बायोटिक प्लस बायोटिक के दरमियान इंटरेक्शन, ये सारी की सारी इंटरेक्शंस हमें हमारी कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करती हैं। उसके बाद ये 2 पॉइंट हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट हासिल करते हैं, लॉस हासिल करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें एक ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स गेट लॉस। एक ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करता है और दूसरा लॉस गेन करता है। जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल दूंगा एफिड की। ठीक है, एफिड एक बीटल होती है। यहाँ पर स्पेस थोड़ी है, चले मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो थर्ड लाइन है ये हम इधर डिस्कस करेंगे। एफिड है, ये एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट फीड करती है किस पे? प्लांट के नेक्टर पे, नेक्टर पे फीड करेगी। अब जब ये नेक्टर पे फीड करेगी, मुझे ये बताओ कि इंसेक्ट का फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा। और प्लांट का जिससे नेक्टर लिया है उसका नुकसान होगा फायदा होगा? उसका भी फायदा होगा प्लांट का। ठीक है, प्लांट का भी फायदा, एफिड का भी फायदा, दोनों का फायदा है। लेकिन मेरा पॉइंट तो है एक को बेनिफिट और सेकंड को लॉस। अब वापिस आओ पॉइंट पे कि ये जो नेक्टर है, ये जो नेक्टर है ये शेयर्ड रिसोर्स है। बात को समझिएगा,
ये नेक्टर शेयर्ड रिसोर्स है, यानी कि इस एक प्लांट के नेक्टर पे एक स्पीशी एफिड की फीड नहीं करती, बल्कि मोर देन 2 स्पीशीज ऑफ एफिड फीड मोर देन 2 स्पीशीज ऑफ एफिड इस सिंगल पर। तो होगा क्या, जो पहली एफिड होगी, स्पीशी होगी, ये उस नेक्टर को कंप्लीटली रिमूव कर देगी, या फिर 80 या 70 या फिर 80+% नेक्टर फीड कर देगी। होगा क्या कि जो दूसरी स्पीशीज बाद में आएगी उसको इस प्लांट में सफिशिएंट नेक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि दूसरी स्पीशी को नुकसान हो। और ये नुकसान क्या है, इनडायरेक्ट नुकसान है, यानी कि एफर्ड के दरमियान इंटरेक्शन नहीं हुई, बल्कि एफर्ड और नेक्टर के दरमियान इंटरेक्शन हुई है। एक एफर्ड ने एक प्लांट का नेक्टर ले लिया, उस एफर्ड को पता था कि दूसरी स्पीशीज भी आएगी, वो भी लेगी, उसके लिए 50% छोड़ूं, ज्यादती ना करूं, लेकिन उस एफर्ड ने अपना घर पूरा किया, चली गई। जो बाद में आने वाली बेचारी एफर्ड है उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं थी, तो जो सेकंड एफर्ड थी, बाद में आने वाली एफर्ड थी, उसकी रिडक्शन हो गई फिटनेस की। ठीक है, सेकंड एफर्ड की रिडक्शन हो गई, रिडक्शन इन फिटनेस, सेकंड एफर्ट की फिटनेस में रिडक्शन हो गई। तो ये थी बेसिकली इंटरेक्शंस। अब बुक का जो है मॉलिस एंड मिकनी की बुक, रेफरेंस बुक है, उसका पेज नंबर 304, वहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होगा। कंपटीशन के बाद अगला चैप्टर है, इसको पूरा नहीं पढ़ना कंपटीशन को आपने हर्बेशियस प्लांट्स की सेल्फ थिनिंग रूल होगा एक, जो कि जोडफ ने प्रपोज किया था, और उसके मुताबिक वो बड़ा आसान सा रूल है कि किस तरह प्लांट की सेल्फ थिनिंग होती है। वहाँ तक करके आपने कंपटीशन को इनफ कर देना है, और उसके साथ एक और एग्जांपल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लॉइटेशन नेक्स्ट चैप्टर में। उसमें एक्सप्लॉइटेशन में हर्बिवोरी है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट खाते हैं। अब प्लांट्स में एडेप्टेशंस होती हैं, वो प्लांट में एडेप्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ थ्रोन्स होती हैं, यानी कि थॉर्न्स जो कांटे होते हैं वो प्लांट को, ऑर्गेनिज्म जो उस पर फीड करता है उसको इनहिबिट करते हैं अपनी हिफाजत के लिए। हर्बिवोरी होती है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद पैरासिटिज्म आप पढ़ोगे। पैरासिटिज्म में बीएससी वाली वो एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम की, कि किस तरह मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। मैं आपको अब सारा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम आप समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लॉइटेटिव है, उसमें प्रीडेशन है, हर्बिवोरी है, पैरासिटिज्म है, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर म्यूचुअलिज्म का है। म्यूचुअलिज्म एक शॉर्ट सा आप माइक्रोराइजल एसोसिएशन, फंजाई और वास्कुलर प्लांट्स की एग्जांपल देके आप इसको लिख सकते हो। ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इंटरेक्शंस विद इन द इकोसिस्टम। अब 7 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें आप इंटरेक्शंस लिखो, कंपटीशन भी लिखो, उसमें आप इंटरस्पेसिफिक भी लिखो, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन भी लिखो, सिम्बायोसिस भी लिखो, म्यूचुअलिज्म भी लिखो, कमेंसरिज्म भी लिखो। ये सारी की सारी जब आप इतनी लिख दोगे कि उनकी डेफिनेशन एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन एक एग्जाम्पल, ये करके आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होपफुली हो जाएगा। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।